हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड यू आर वाचिंग द एग्जाम एक्सप्रेस। आज हम लोग भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग होता क्यों है और भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जरूरत हमारे संविधान को क्यों पड़ी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के संविधान में संसद का एक बहुत बड़ा काम होता है वित्तीय लेन देन करना, वित्तीय सहायता देना सरकार को। तो लोकसभा द्वारा जो मनी बिल पास किया जाता है उसका सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी कैग की होती है। इस पर नियंत्रण रखने का कार्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करती है, क्योंकि जो धन होता है वो सार्वजनिक धन होता है, मतलब लोगों का धन होता है। और भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि लोगों का धन सही ढंग से खर्च हो, गलत ढंग से नहीं। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं कैग के बारे में कि कैग होता क्या है। तो कैग एक संवैधानिक पद है। कैग क्या है? एक संवैधानिक पद है। संविधान में ही इस पद का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच है। मतलब कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद से एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में कैग के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 में कैग के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 में उनके कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, उनके कार्य का वर्णन अनुच्छेद 149 में है और उनके पद का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। कैग जो होता है लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य के लिए काम करता है। जितने भी लेखा परीक्षक का काम होता है वो कैग करती है, और केंद्र एवं राज्य के बीच ध्यान रखिएगा, केंद्र सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, मतलब कि एक ही कैग होता है जो जो केंद्र लेवल पे भी निगरानी करता है और आपको राज्य लेवल पे भी काम करता है। ये नहीं कि राज्य लेवल पे अलग कैग होगा और केंद्र लेवल पे अलग, दोनों एक ही होता है, जिनका काम होता है लेखा परीक्षण करना केंद्र एवं राज्य के बीच के लिए। अगला स्टेप समझते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं कि सार्वजनिक धन। सार्वजनिक धन कहने का मतलब है कि जो लोगों का धन है, हमारा धन है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी लोकतंत्र का यही है कि जो लोगों का धन है उसका सही ढंग से खर्च हो। ये नहीं कि उस पैसे से घोटाला हो। लोक वित्त का संरक्षण, लोगों के वित्त का संरक्षण करना कैग का काम होता है। और आगे देखते हैं इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सहयोग से भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ये शपथ किनके समक्ष लेते हैं? तो शपथ भी लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। याद रखिएगा कि ये शपथ भी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। ये अगर त्यागपत्र देना चाहे, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो त्यागपत्र देंगे भारत के राष्ट्रपति को। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा। इनके कार्यकाल का देखते हैं, कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, आयु जो पहले हो। कहने का मतलब है कि वो 6 वर्ष काम करेंगे या 65 वर्ष जो आयु पहले पूर्ण। इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई 54 वर्ष की एज में कैग ज्वाइन करते हैं, 54 वर्ष की एज में अगर कैग ज्वाइन करते हैं तो वो उनका टाइम ड्यूरेशन 6 ईयर अगर वर्क करेंगे तो उनका 60 साल होगा। लेकिन अगर कोई 62 वर्ष की उम्र में कैग ज्वाइन करते हैं तो ये नहीं कि ये 6 साल काम करके 66 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिमिट जो हमारा टाइम दिया हुआ है कि वो मैक्सिमम 65 वर्ष तक ही रह सकते हैं। तो इनका काम कितना होगा? तो ये 4 वर्ष तक ही काम कर पाएंगे। कितने दिन तक काम कर पाएंगे? 4 वर्ष तक ही काम कर पाएंगे। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं। तो कैग एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 148 में कैग के पद का वर्णन, अनुच्छेद 148 में क्या है? तो कैग के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 149 में उनके कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। कैग जो होता है लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य के लिए काम करती है। यह सार्वजनिक धन, लोगों का धन, लोक वित्त का संरक्षण कैग होता है। लोक वित्त का संरक्षण, लोगों के धन का संरक्षण कौन करता है? तो कैग करता है। जो भी बिल पास किया जाता है लोकसभा द्वारा, वो बिल
का संरक्षण कौन करता है कि ये बिल जो है वो सही खर्च हो रहा है या नहीं खर्च हो रहा है, जो सीमा दिया गया है उससे ज्यादा तो नहीं खर्च हो रहा है, ये सबका संरक्षण का काम हमारा कैग का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति इनकी करती है राष्ट्रपति के द्वारा और इनका शपथ होता है, शपथ किसके समक्ष, तो राष्ट्रपति के समक्ष होता है। ये अगर त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो आयु पूर्ण हो। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हटाने की प्रक्रिया, इनको कैसे हटाया जाता है। तो असमर्थ, अगर ये काम करने में असमर्थ है तो उस कंडीशन में इनको हटाया जाता है। और हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है भारतीय संविधान में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही हटाने की प्रक्रिया कैग के लिए भी अपनाई जाएगी। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, जो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर, उनके अनुसार ये कहा गया है कि कैग का जो पद है वो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि कैग ये है जो वित्तीय का निगरानी करती है कि धन व्यय का निगरानी करती है कि धन फालतू तो खर्च नहीं हो रही है। अनुच्छेद 149 में उनके कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। 148 में कैग का पद बताया गया है, 149 में उनका कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। संचित निधि, आश्रय निधि, धन व्यय की निगरानी करना ये कैग का काम होता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन व्यय की निगरानी करना ये कैग का काम होता है। कैग जो होते हैं केंद्र में राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो संसद के पटल पे रखते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष रखते हैं। तो केंद्र में ध्यान रखिए, केंद्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखते हैं और राज्य में राज्यपाल के समक्ष रखते हैं। और राज्यपाल क्या करते हैं, तो राज्यपाल वो रिपोर्ट को विधानमंडल में रखते हैं। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, लोक लेखा समिति याद रखना है, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र, आंख नाक कान के रूप में कैग काम करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि से प्राप्त होता है। इनका वेतन कहां से प्राप्त होता है, तो संचित निधि से होता है। पद धारण करने के बाद कोई पद धारण नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जब ये पद धारण करने के बाद जब ये कैग बन जाते हैं तो ये भारत सरकार में किसी भी सरकारी पद के लाभ पे नहीं फिर से कोई पद धारण कर सकते हैं। वर्तमान कैग कौन है, तो वर्तमान कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो वर्तमान कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और यह ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम कैग होते हैं वो एक IAS ऑफिसर ही होते हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं तो इनकी हटाने की प्रक्रिया असमर्थ, अगर ये काम करने में असमर्थ हो जाए, इनकी हटाने की प्रक्रिया वही अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यह क्या गया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण पद है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद अगर है तो कैग है। अनुच्छेद 149 में इनकी कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन व्यय की निगरानी करना कैग का काम होता है। ये केंद्र में अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति संसद के पटल पे लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष रखती है। राज्य में ये राज्यपाल के समक्ष रखती है और राज्यपाल क्या करते हैं, विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। और ध्यान रखिएगा कैग एक ही होता है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करता है। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र, आंख नाक कान के रूप में कैग काम करता है। इनका वेतन संचित निधि से होता है और पद धारण करने के बाद कोई भी पद ये धारण पुनः नहीं करते हैं। और वर्तमान जो है हमारे कैग है, भारत के कैग है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू है 1985 में। और यूपीए सरकार में बहुत सारे घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, ये सबको उजागर करने का अगर कोई काम किया है तो वो हमारे कैग की है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत के कैग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।